मैं याद कर रही थी कि ये वही जंतर मंतर है जहां 15 साल पहले आपने इस क्रांति की शुरुआत की थी, जहां 15 साल पहले पूरी दिल्ली से, पूरे देश से कुछ लोग उठ के आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें इस देश को बदलना है। कुछ युवा उठकर आए थे जो अपनी नौकरियां छोड़कर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, हमें ये गंदी राजनीति मंजूर नहीं है, हम इस देश को बदलेंगे, हम इस राजनीति को बदलेंगे। और आज 15 साल बाद जो युवा यहां से आवाज उठा रहे थे, आज वही युवा आज हमारे मंच पे बैठे हैं। आज इन्होंने देश की राजनीति को बदल कर दिखाया है, एक इनकलाब करके दिखाया है। एक समय था जब किसी भी पढ़े लिखे यूथ को बोला जाता था कि बेटा राजनीति में मत आना, नेताओं से दूर रहना, राजनीति से दूर रहना, क्योंकि राजनीति गंदी चीज है। लेकिन जंतर मंतर की उस क्रांति में कुछ युवाओं ने हिम्मत करी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी इस देश की राजनीति को बदलने के लिए। मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी तो लोग हंसा करते थे, कहते थे तुम लोग करोगे राजनीति, ना तुम्हारे पास धन बल है, ना तुम्हारे पास बाहुबल है, ना जात पात की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो। कहते थे इस देश में ईमानदारी की राजनीति नहीं होती, इस देश में काम की राजनीति नहीं होती। लेकिन दिल्ली वालों का प्यार था, दिल्ली वालों का आशीर्वाद था कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, बल्कि 67 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले सरकारें कहती थी कि हम स्कूल नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम सड़कें नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि अगर ईमानदारी से राजनीति करते हो तो हर चीज के लिए पैसा है। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं थी, सरकारों के पास नीयत की कमी थी और अरविंद केजरीवाल जी के पास ईमानदार नीयत थी। लेकिन बीजेपी को लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति सफल हो जाएगी तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। सब लोग चाहेंगे हमें भी ऐसे स्कूल चाहिए, हमें भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, हमें भी अपने युवाओं के लिए शानदार राजनीति चाहिए। और इसीलिए यह षड्यंत्र रचा गया, अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने का षड्यंत्र रचा गया, भ्रष्टाचार के आरोपों का षड्यंत्र रचा गया और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब सीबीआई नेताओं के घर रेड मारती थी तो कैश के बड़े बड़े ढेर मिलते थे, सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनीज के कागज मिलते थे। हमारे किसी भी नेता के घर से 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का पैसा सीबीआई और ईडी को नहीं मिला, ये हमारी ईमानदारी का प्रमाण है। लेकिन 1 रुपए भी मिलने के बिना झूठे केसों में फंसाया गया और जेल में डाला गया। और आज जो बात आम आदमी पार्टी 4 साल से कह रही थी कि ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे, आज राउज एवेन्यू के सीबीआई कोर्ट ने उस बात का ठप्पा लगा दिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन उस 4 साल के दर्द की कीमत कौन चुकाएगा? जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और उनका शुगर बढ़ रहा था और उनको इंसुलिन नहीं मिल रही थी,
उनके स्वास्थ्य की कीमत कौन चुकाएगा? जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी बार बार अस्पताल में एडमिट हुई, उनकी तबीयत खराब हुई, उनके स्वास्थ्य की कीमत कौन चुकाएगा? संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? मोदी जी के इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है, लेकिन मोदी जी के अत्याचार के शिकार सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। जो 10,000 बस मार्शल्स को मोदी जी की बीजेपी ने नौकरी से निकाला है, वो भी बीजेपी के अत्याचार के शिकार हैं। जो 10,000 बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को नौकरी से निकाला है, वो भी मोदी जी के भ्रष्ट अत्याचार के शिकार हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को, कंपाउंडर को नौकरियों से निकाला है, वो भी मोदी जी के अत्याचार के शिकार हैं। लेकिन मोदी जी, इस बात को याद रखो कि जब जब भी किसी तानाशाह ने अत्याचार किया है, जब भी किसी क्रूर राजा की क्रूरता बढ़ी है, उसको खत्म करने वाला पैदा हुआ है। भगवान ने अत्याचारियों को खत्म करने के लिए हमेशा किसी सच्चे, किसी नेक इंसान को भेजा है। आप याद करिए, कंस ने पूरी कोशिश करी कि उसको खत्म करने वाले की मौत हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण के पीछे देवीय शक्तियां थीं। जब वो पैदा हुए, कारागार खुल गए, सारे जो वहां पे सैनिक तैनात थे वो सो गए। यमुना नदी चीर के वासुदेव जी उन्हें मथुरा ले गए, क्योंकि कंस के अत्याचार के खत्म होने का समय आ गया था। और आज मोदी जी के अत्याचार का खत्म होने का समय आ गया है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो कारागार से बाहर निकले, उसी तरह आज अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पूरे देश के सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता, अरविंद केजरीवाल जी की अच्छाई को कोई नहीं रोक सकता। और मोदी जी, इस बात को ध्यान रखना, हर अत्याचारी का अंत आया है। आप कोर्ट से नहीं डरते, संविधान से नहीं डरते, मोदी जी भगवान से तो डरो। भगवान को जवाब देना होगा, भगवान आपके अत्याचार का अंत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।